स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस दैट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और फिर वेरिएशन क्यों आता है, वेरिएशन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है ये मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल ने एक वर्क किया था 1856 से लेके 1863 तक। उनका एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट पे, पाइजम सेटाइपम पे। और मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था, लाइक ये मैंने लिख दिया: स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर। ठीक है, और इसमें जो मैंने लिखा है इधर जो है स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्रॉप्ड, ये एक जो है ये टॉल जो है आपका डोमिनेंट है, ड्रॉप जो है रिसेसिव है। वायलेट वाइट ये डोमिनेंट रिसेसिव, एक्सियल टर्मिनल, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन येलो, राउंड व्रिंकल एंड येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो इधर वाले जो हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और ये रिसेसिव हैं। ठीक है, और मेंडल ने किया क्या, कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जो मैंने पढ़ाया था पहले, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया था। और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या था कि इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, जैसे होता है ना इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग जो किया जाता है, ठीक है, वही मेंडल ने किया था इसमें सारा सेल्फ पॉलिनेशन करा के। फॉर दैट एक्ट यूजिंग, मैंने यहाँ लिखा है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग का काम किया था। इनका फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ 3 लॉ दिए थे: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है कि जब कोई भी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है, इनको एलिस बोलते हैं। ठीक है, हाउएवर मेंडल ने इस एलिस का यूज़ किया था टर्म एज अ फैक्टर। ठीक है, नाउ इट इज़ एज वी नो दैट इज़ अ जीन। आजकल हम इसको जानते हैं कि ये जीन है। ठीक है, और इनके लिए एक अल्फ़ाबेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं और सिंबल का किया जाता है एलिस के लिए। फॉर टॉल प्लांट के लिए टी, स्मॉल प्लांट के लिए, ड्रॉप प्लांट के लिए टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पेयर में क्या बन सकता है, 3 बन सकते हैं: कैपिटल टी टी, स्मॉल टी टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो इसमें जो है इन्होंने जो क्रॉस कराया टॉल प्लांट एंड ड्रॉप प्लांट में, F1 जनरेशन में सारे जो है क्या हुआ था, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। व्हेन प्योर टॉल एंड प्योर ड्रॉप प्लांट वेयर क्रॉस इन F1 जनरेशन, ऑल टॉल प्लांट वेयर अपीयर्ड बट ऑल देयर वेयर हाइब्रिड। ये सारे के सारे कैसे थे, हाइब्रिड थे। ठीक है, देखो इसमें दोनों कैरेक्टर मिक्स है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। देन व्हेन, जब एक कैरेक्टर किसी टाइम पे एक कैरेक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्या चीज़ हो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर्स लिया टॉल प्लांट को, कैरेक्टर एक ही है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो एलिस सिमिलर, ये पहले ही बताया हूँ कि होमोजाइगस हो सकता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस कैपिटल टी, स्मॉल टी। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है कि इट डज नॉट मैटर हुज प्लांट चूज एज अ मेल एंड हुज फीमेल, द रिजल्ट ऑलवेज बी सेम। किस प्लांट को हमने मेल लिया और किसको फीमेल लिया है, इससे कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट जो है हमेशा हमारा सेम आएगा। चलिए अब सेकेंड लॉ में चलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेट कर देना। ठीक है, तो इस F1 जनरेशन को हमने सेल्फ क्रॉस करा दिया है, देखिए। ठीक है, उसका जो रेशियो आएगा वो सेग्रीगेट करके 1:2:1, ये जीनोटिपिक रेशियो हो गया। जीनोटिपिक का मतलब उसके जीन में, और बाहर से कैसा दिखेगा, 3:1। ये देखिए ए और ये तीनों जो है बाहर से टॉल दिखेंगे और एक ड्रॉप्ड दिखेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं, 3 टॉल एंड 1 ड्रॉप्ड। ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, स्नैपड्रैगन, ठीक है, जो मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं।
ये क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्यों बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्नैपड्रैगन में, कि उसका रेड फ्लावर होता है और वाइट फ्लावर होता है, ठीक है। ये दोनों को जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में सारे कैसे आए, पिंक आए, ठीक है। और जब इनका सेल्फ क्रॉस करा दिया तो ये सेग्रीगेट कर गए किस तरीके से, 1:2:1 के रेशियो में। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। देन ये मेंडल का था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो विल बी सेम। इसी में एक आया को डोमिनेंस, एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और कंटेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आरबीसी, हम लोग जानते हैं हम लोगों को ब्लड में एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई, ठीक है। और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होता है, ये जो है जीन जो है आई जीन जो है शुगर पॉलीमर का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। प्रोट्रूड बाहर निकला रहता है सरफेस पे, ठीक है। एंड काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द ए आई जी से कंट्रोल होता है ए। अब इसके 3 एलिल्स हैं, ठीक है, आई ए, आई बी एंड आई ओ। आई ओ डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, मतलब जब शुगर नहीं प्रोड्यूस करेगा तो कैसा होगा, ये रिसेसिव होगा, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है, तो डिप्लॉयड होगा तो 2 एलिल्स होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, आई ए एंड आई बी आर कम्प्लीटली डोमिनेट ओवर आई ओ। When IA and IB are present together, they both express their own type of sugar. दोनों साथ साथ मतलब इक्वली एक्सप्रेस करते हैं ट्रेट को। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, इनको बोलते हैं हम लोग कोडोमिनेंस, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिस एंड 6 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ब्लड ग्रुप ए, इसका एक कॉम्बिनेशन है और ए कॉम्बिनेशन है, वो जो है रिसेसिव है इसलिए ब्लड ग्रुप ए शो करेगा। बी में भी ए कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बी शो करेगा। और ए बी में क्या होता है, ए एलिल ए एंड एलिल बी दोनों रहते हैं, और ओ में सिर्फ ओ रहेगा, ये रिसेसिव हो गया आपका, ठीक है। अब आ जाइए, इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ठीक है, कि जब फादर और मदर, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि फादर का ब्लड ग्रुप ए हो, यहाँ पे देखो, और मदर का ब्लड ग्रुप बी हो, ठीक है। तो इनके मैंने एलिल्स लिखा है और एक क्रॉस करा दिया है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। चारों क्रॉस पॉसिबिलिटी 4 क्रॉस की है और चारों मैंने कर दिया, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। सो ऑल द 4 ब्लड ग्रुप आर पॉसिबल। ऐसे यदि ब्लड ग्रुप किसी फादर का ए और मदर का बी हो, या मदर का ए हो फादर का बी हो, तो उसके ऑफ स्प्रिंग के 4 ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल होंगे, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चंस भी है, इफ फादर ब्लड ग्रुप इज बी एंड मदर ब्लड ग्रुप इज ओ, व्हाट इज द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफ स्प्रिंग, ये आपको निकालना है, ये आप निकाल के रखेंगे, ठीक है। देन ये है आपके लिए, अब देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप आल्सो प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिल्स। ये मल्टीपल एलिल्स का भी एग्जाम, मल्टी मीन्स मेनी एलिल्स जो है ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं। बिकॉज 3 एलिल्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, सिंस एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलिल्स कैन बी प्रेजेंट। और थर्ड लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बेस होता है किस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस होता है। जब 2 कैरेक्टर को कंसीडर एट अ टाइम, 2 कैरेक्टर को हम लोग कंसीडर, एक टाइम पे 2 कैरेक्टर को हम लोग कंसीडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर से पॉसिबल कैरेक्टर जो बनते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बनाया है 2 कैरेक्टर्स को लिया, क्या लिया है, राउंड एंड येलो सीड को लिया है, ये डोमिनेंट है, राउंड और येलो सीड, इसको हमने ये लिखा आर राउंड, येलो के लिए वाई। विंकल एंड ग्रीन सीड हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर्स हो गया। F1 जनरेशन में देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो सीड हो गया, लेकिन ये हाइब्रिड है।
और ये क्या करता है, 4 टाइप ऑफ सीड को प्रोडक्शन करेगा, गेमिट का, दे प्रोड्यूस ऑफ 4 टाइप ऑफ गेमिट, इनका सेल्फ क्रॉस करा दिया है, ठीक है। ये 4 टाइप्स ऑफ गेमिट हैं, इनका सेल्फ क्रॉस करा है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक। और इसमें जो ये रेशियो आया है वो आएगा आपका 9:3:3:1, जिसमें क्या होगा, 9 जो होंगे राउंड येलो सीड होगा, 3 जो है राउंड ग्रीन होगा, 3 जो है विरिंकल होगा ग्रीन एंड 1 विरिंकल ग्रीन होगा, ठीक है। इसको बनाइए, इसको लिखिएगा। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जब व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट्स, ठीक है, इस कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। देखो ये F1 जनरेशन है, ये हमने कैपिटल T एक जो है टॉल प्लांट और ड्रॉप प्लांट में कराया, ये F1 जनरेशन में आया। इसी का क्रॉस जो है हम इसके रिसेसिव पेरेंट से करा देंगे, तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। देखो मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 आएगा, ये आपका है, ठीक है। डाई हाइब्रिड का भी निकालते हैं, डाई हाइब्रिड मतलब 2 कैरेक्टर कंसीडर एट ए टाइम। तो देखिए इसमें निकाला गया है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो में, ठीक है। और इसका रेशियो जो आएगा 1:1:1:1 आएगा। तो ये मेंडल के तीनों लॉ थे, ठीक है। वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली, एंड जो नोट्स मैंने दिया इसको आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। इसको समझना है, नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे जूम क्लास में डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।